बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। हर 3 दिन में एक मर्डर, कुल मिलाकर 3 मर्डर्स हुए हैं। आज रात हम सिर्फ एक मर्डर ही नहीं रोकेंगे, खूनी को भी पकड़ेंगे। तो मेरे फिल्मी फुकरो, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको साउथ और मलयालम की मर्डर मिस्ट्री देखने का चस्का है, तो वेलकम टू द क्लब। पर असल मिस्ट्री तो फिल्म ढूंढने में निकल जाती है। इतना सर्च करना पड़ता है कि बंदा खुद डिटेक्टिव बन जाए। तो सुनो, आपका ये दुख, दर्द और पीड़ा खत्म करने के लिए मैं लेके आया हूँ साउथ की टॉप 9 ऐसी मूवी जिनमें सस्पेंस इतना सॉलिड है कि आपको अपने साये पे भी शक होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सभी मूवीज हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग में होने वाली है। किलर ने जेनी की बॉडी को दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश की होगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। क्या एक किलर की हाइट बहुत कम हो सकती है? तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी मूवी से जो आपके दिमाग के प्रोसेसर को गर्म करके फूंक देगी। नाम है 12th मैन, जो साल 2022 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी है। कहानी शुरू होती है 11 नमूनों से, जो कॉलेज के दोस्त हैं पर अपनी जिंदगी से इतने परेशान हैं जैसे उनका साबुन स्लो हो। तो इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो ट्रिप पर चलते हैं, थोड़ा चिल करेंगे। पर इन बेचारों को क्या पता था कि चिल की जगह सीधा थ्रिल मिल जाएगा। रात को होटल में पार्टी शार्टी होती है और जब सुबह को इनकी उतरती है तो देखते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी पड़ी है। और ट्विस्ट तो देखो, बॉडी किसी बाहर वाले की नहीं बल्कि उन्हीं 11 दोस्तों में से एक ही है। मतलब दोस्त दोस्त ना रहा, मर्डर मिस्ट्री का सीन बन गया। अब एंट्री होती है हमारे चंद्रशेखर सर की, जो पुलिस ऑफिसर है और इस गेम के 12th मैन। अब सीन ये है कि 11 दोस्त हैं, सब एक से बढ़कर एक झूठे, और उन्हीं में से एक ने अपने ही दोस्त का गेम बजाया है। चंद्रशेखर को अब इन सभी का दिमाग दही करके सच निकलवाना है। अब क्या हमारा 12th मैन इनका पर्दाफाश कर पाएगा, या किलर इतना शातिर है कि सबको चूना लगा के निकल जाएगा। भाई, इस मूवी में इतना पलटवार है कि आपको अपने खुद के दोस्तों पर भी शक होने लगेगा। मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम है जॉन लूथर, जो साल 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन लूथर की, जिसके शहर के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट के अंदर एक आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसे में उनमें से एक आदमी वहां से गायब हो जाता है। अब ऐसे में जॉन लूथर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसके शहर में से और भी बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाते हैं। अब ऐसे में जॉन लूथर को कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आखिर उसके शहर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जॉन लूथर अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब ऐसे में जॉन लूथर इन सारी प्रॉब्लम के बीच उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा। और इसी बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम है हेवन, जो साल 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस मूवी है। स्टोरी शुरू होती है पीटर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे एक छोटे से गाँव में केस सोल्व करने के लिए बुलाया जाता है। पीटर भाई बड़े टेंशन में जाते हैं कि अभी सब ठीक कर दूंगा, पर वहां जाकर पता चलता है कि 4 लोगों का टिकट कट चुका है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पीटर डेड बॉडी चेक करता है। उन चारों में से एक बॉडी उसके खुद के बेटे की होती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो गई तेल लेने, अब सीन पर्सनल हो गया है। पीटर की लाइफ एक सेकंड में हेवन से हेल बन जाती है। अब पीटर का एक ही मिशन है, उस किलर को ढूंढना जिसने उसके बेटे को मारा। पर सवाल ये है कि बाकी उन 3 लोगों का क्या कनेक्शन था। क्या पीटर अपने गुस्से को ठंडा कर पाएगा, या किलर इतना शातिर है कि पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाएगा। भाई, ये मूवी इतनी इमोशनल और सस्पेंसफुल है कि आपका दिल बैठ जाएगा। पीटर का दर्द और उसका बदला देखकर आपको लगेगा कि अभी जाकर मैं ही किलर को पकड़ लेता हूँ। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब आते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी पर, जिसका नाम सुनते ही लाइट चली जाती है, ब्लैकआउट, जो साल 2024 में रिलीज हुई। भाई, ये मूवी उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि रोड पर गिरा हुआ पैसा मिलना किस्मत खुलना होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत खुलने की जगह सर खुल जाता है। कहानी शुरू होती है कुछ चोरों से जो शहर में हाथ साफ करके फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में होता है धमाका। उनका एक्सीडेंट हो जाता है हमारे हीरो लैनी से। लैनी बेचारा गाड़ी से उतरता है, ये देखने के भाई गाड़ी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर वहाँ उसे मिलता है पैसों से ठुसा ठुस भरा बैग। लैनी की तो लॉटरी निकल गई। उसे लगा कि अब पेंट हाउस पार्टी और पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ने वाले हैं। वो पैसा अपने साथ इतनी बड़ी मुसीबत लाया है कि लैनी को लगने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं घर में बैठकर खिचड़ी ही खा रहा होता। देखो, टेक्निकली ये मूवी मर्डर मिस्ट्री नहीं है, पर भाई इसका सस्पेंस और थ्रिल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। हर 10-15 मिनट में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आप बोलोगे अबे साले, अब ये क्या हो गया। मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो स्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की, जिसका नाम है अभियोम, जो साल 2023 में रिलीज हुई। भाई, ये मूवी उन लोगों के लिए है जो मेरा बाप चोरी नहीं वाली वाइब को नेक्स्ट लेवल सस्पेंस में देखना चाहते हैं। कहानी है हमारे हीरो जया राजन की। बेचारे के पिताजी राजन अंकल काफी टाइम से जेल की चक्की पीस रहे हैं एक ड्रग केस के चक्कर में, पर जया को तो लगता है कि उसके पापा तो शरीफ आदमी हैं,
उन्हें किसी ने जबरदस्ती सिस्टम का शिकार बना दिया है। अब जया ठान लेता है कि अब्बा को घर लाऊंगा, पर कोर्ट तो इमोशन पे नहीं एविडेंस पे चलती है बॉस। तो जया निकल पड़ता है सबूत ढूंढने, और भाई जैसे जैसे वो एक एक पन्ना पलटता है ऐसे ऐसे राज खुलते हैं कि जया की खुद की फटके हाथ में आ जाती है। कमीज मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको भी स्पॉइलर दे दिया तो मूवी का मजा बिन मौसम बारिश के जैसा फीका हो जाएगा। बस इतना समझ लो, इसकी बेसिक स्टोरी तो ट्रेलर है, असली कांड तो मूवी के अंदर छुपे हैं। स्टोरी इतनी सॉलिड है कि आप हर मिनट बोलोगे ओ तेरी ये कब हुआ। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब आते हैं उस मूवी पे जो आपकी रातों की नींद और चैन दोनों चुरा लेगी, जिसका नाम है कोल्ड केस, जो साल 2021 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी है। भाई ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये तो मम्मी रे भूत वाली कैटेगरी में आती है। एक तरफ है हमारे ACP सत्यजीत सर, जिनको एक ऐसी बॉडी मिलती है जो कि इतनी पुरानी है कि बेचारी स्केलेटन बनने की राह पर है। सत्यजीत का दिमाग घूम जाता है कि अबे ये है कौन और इसका टिकट किसने काटा। वहीं दूसरी तरफ चल रही है अदिति की कहानी, जो अपनी नन्ही मुन्नी बेटी के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। उसे लगा था नया घर नई शुरुआत, पर घर में घुसते ही बर्तन अपने आप हिलने लगते हैं, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती है। मतलब अदिति ने घर रेंट पर लिया, पर भूत अंकल वहाँ पहले से ही बिना डिपॉजिट के रह रहे हैं। अब मजा तब आता है जब ये अलग अलग ट्रैक, एक तरफ खून और दूसरी तरफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपस में टकराते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और भूतिया कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, वही तो असली झटका है। तो अगर आपको डर लगता है तो कंबल में छुप के देखना, क्योंकि ट्विस्ट इतने हैं कि आपका दिमाग कोल्ड हो जाएगा, पर पसीने छूट जाएंगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, भाई लाश गई हो तो गई कहाँ। नाम है द बॉडी, जो साल 2019 में रिलीज हुई। ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, पर यहाँ तो मौत के बाद ही असल सर्कस शुरू होता है। स्टोरी शुरू होती है एक बड़े बिलियनर बिजनेसमैन अजय से, जिसकी बीवी की अचानक मौत हो जाती है। अब बीवी की बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, पर ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ से बॉडी ऐसे गायब हो जाती है जैसे सैलरी महीने के पहले हफ्ते में। अब एंट्री होती है हमारे कड़क पुलिस ऑफिसर रावल सर की। रावल सर का दिमाग घूम जाता है कि लैब से बॉडी कैसे चोरी हो सकती है, क्या बीवी जिंदा हो गई या अजय ने ही कुछ कांड किया है। अब अजय बेचारा पसीनो पसीनी हो रहा है और रावल सर उसकी ले रहे हैं क्लास, जिसे देख के मजा आ जाता है। पूरी मूवी ही एक रात की कहानी है, पर माहौल इतना टाइट है कि आपको लगेगा कि आप लैब के कोने में छुप के देख रहे हो। हर सीन में नया शक, हर मोड़ पे नया ट्विस्ट। क्या रावल सर वो द बॉडी ढूंढ पाएंगे या फिर अजय ने कोई ऐसा गेम खेला है जो कानून की समझ से बाहर है। भाई अगर आपको दिमाग का दही करने वाला सस्पेंस पसंद है तो ये मूवी मस्ट वॉच है। इसका क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप 2 दिनों तक दरवाजा लॉक करके सोओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब बात करते हैं उस मूवी की जो सुनने में थोड़ी डेंजरस और दिखने में पूरा धमाका है। नाम काडावर। भाई ये मूवी उन लोगों के लिए है जो फोरेंसिक लैब में बैठकर बिरयानी खा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी डॉक्टर बद्रा से, जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है। मतलब मैडम का काम ही है मुर्दों से बातें करना। एक दिन उन्हें बुलाया जाता है एक ऐसे केस के लिए जहां बंदे का तंदूरी चिकन बना दिया गया है। मतलब इतनी बुरी तरह जलाया गया है कि पहचानना मुश्किल है। लेकिन असली WTF मूवमेंट तब आता है जब जेल में बैठा एक कैदी बोलता है, हाँ भाई मैंने भुना है इसको, चलो ठीक है कन्फेशन मिल गया। पर वो रुकता नहीं, वो जेल से ही प्रेडिक्शन देता है कि कल एक और विकेट गिरेगा, और भाई अगले दिन सच में एक और मर्डर हो जाता है। अब डॉक्टर बद्रा और पुलिस का दिमाग 360 डिग्री घूम जाता है। ये आदमी जेल की 4 दीवारी में बंद है, फोन तक नहीं है, पर फिर भी बाहर लोगों का गेम बजा रहा है। क्या कोई ये जादू टोना है या इसने ब्लूटूथ से मदद करने की टेक्नोलॉजी निकाल ली है। भाई इस मूवी का सस्पेंस इतना गहरा है कि आपको अपने पड़ोसी पे भी शक होने लगेगा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अब आते हैं उस मूवी पे जो लिस्ट की बाप है, मतलब साउथ की मर्डर मिस्ट्री का सच्चा फाइनल बॉस। नाम है रथ शासन, जो साल 2018 में रिलीज हुई। अगर आपने ये नहीं देखी तो भाई आपने सस्पेंस के नाम पर अभी तक सिर्फ छोटा भीम देखा है। कहानी है हमारे हीरो अरुण की, जिसका सपना था बड़ा बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का, पैसा शोहरत हीरोइन सब, पर किस्मत ने ऐसी कल्टी मारी कि बेचारा डायरेक्टर की कुर्सी छोड़कर पुलिस ऑफिसर की चौकी पर बैठ गया। अब पुलिस में घुसते ही उसका बाला पड़ता है एक ऐसे सीरियल किलर से जो शहर की स्कूल जाने वाली बच्चियों को उठा रहा है। और ये किलर कोई आम चोर चक्का नहीं है, ये इतना खतरनाक और साइकोपैथ है कि इसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं चलता। इसका काम करने का तरीका देख के तो बड़े बड़ों का छूट जाए पसीना। अरुण अपना फिल्म वाला दिमाग लगाता है इस शातिर सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। मूवी में एक सीन ऐसा है जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी, और एक पॉइंट पर तो ऐसा लगेगा कि भाई अब तो सब खत्म। मैं इसके बारे में एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मूवी एक एक्सपीरियंस है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही इतना डरावना है कि आप बिना बात के दरवाजा चेक करने लगोगे। अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो भाई कौन से गोला पे रह रहे हो, आज ही देखो। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो गाइस इसी के साथ हमारी आज की दिमाग का दही करने वाली मूवीज की लिस्ट यही खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही खतरनाक सस्पेंसफुल और होश उड़ाने वाली मूवीज ढूंढ के लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मजा आया। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।